सुप्रीम कोर्ट ने नेट यूजी 2024 में धांधली को लेकर दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में एनटीए को 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द करके एक बार फिर से नेट एग्जाम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान एनटीए ने कोर्ट में दलील दी थी कि वह ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा से कराने को तैयार हैं। एनटीए के इस दलील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए दोबारा से परीक्षा आयोजित कराने की बात कही है। एनटीए अब 23 जून को इन छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित कराएगा, जबकि 30 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नेट काउंसिल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए उनके लिए तो ये एक नए मौके की तरह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों ने समय पर पहुंचकर परीक्षा दी उनका इसमें क्या कसूर? उन्हें इस बार नेट की परीक्षा दोबारा देने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसे में ग्रेस मार्क्स मिलने वाले छात्रों ने दोबारा आयोजित हुए परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर जिन छात्रों को ये परीक्षा दोबारा देने का मौका नहीं मिल रहा है उनसे भी ज़्यादा नंबर ले आए तो ये कितना जायज होगा? एनटीए इस फैसले को लेकर इस बार जिन छात्रों ने नेट की परीक्षा दी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक छात्र ने कहा कि आपने पहले ग्रेस मार्क्स दिए ही क्यों थे? आपको ये तो पहले ही सोचना चाहिए था। आपने अगर देरी से परीक्षा शुरू होने के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिया तो जो छात्र समय पर ही परीक्षा हॉल में पहुंच गए थे उनका इसमें क्या दोष है? वहीं एक अन्य छात्र ने कहा कि फिजिक्स के एक सवाल में गड़बड़ी हुई थी। अब आप देखिए, जिन बच्चों ने उन सवाल को छोड़ दिया था उनको तो 4 नंबर दिए गए और जिन छात्रों ने उन सवाल में से किसी एक विकल्प को चुना था उन्हें 5 नंबर दिए गए थे। ये कहाँ से सही है? नेट की परीक्षा दोबारा आयोजित कराने को लेकर एक छात्र ने कहा कि एनटीए 1563 बच्चों का दोबारा से परीक्षा लेने की बात कर चुका है। एनटीए का एक तर्क ये भी है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ 650 से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं क्या? मैं आपको बता दूं कि पिछले साल तक जहां कुछ ही हजार बच्चों को इतने नंबर आते थे, वहीं इस साल इतने नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या 30,000 हो चुकी है। नोटिफिकेशन ने इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की कि उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्जाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्जाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्जाम दे ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्जाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला,
वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री-नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार, जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे।